हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग बेसिक से पूरा डिटेल्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ये क्लास डेली चलेगा और ये इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिट होगा इससे। ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री टू ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। ये हो जाता है पहला हो जाता है ट्रिग्नोन, और दूसरा शब्द हो जाता है मेट्रॉन। इसका मीनिंग होता है ट्रायंगल। और इसका मीनिंग होता है मेजर। अब देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that studies relationship between the side and angle of triangle। इसको हम नॉर्मल वे में भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल स्टडी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए हम इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट। एंगल, एंगल्स एंड एंगल एंड डियर मेजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एंगल क्या होता है। एंगल एंगल क्या होता है। तो एंगल देखने के लिए एंगल क्या होता है इसके लिए हम देखेंगे कि व्हेन टू रेज, मतलब टू रेज, और हम बोल सकते हैं straight lines, two rays are straight lines is share a common initials, they form an angle। इसे हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि अगर कोई भी रेस है या कोई स्ट्रेट लाइन है, वो रोटेट करती है तो एंगल बनाती है। इनिशियल पॉइंट पे रोटेट करती है तो एंगल बनाती है। ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है इसी को हम कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं। इसको पी मान लेते हैं। तो ये हो जाता है एंगल हो जाता है। फ्रेंड्स इसके बाद हम देख लेते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स क्या होता है। मतलब कि लेट एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ और वाई डैश टू परपेंडिकुलर्स हैं इन ए प्लेन। कोई भी दो प्लेन में दो परपेंडिकुलर्स हैं तो ये होल प्लेन को
मतलब 4 पार्ट्स में बांटे हैं, डिवाइड इनटू 4 रीजन्स, एंड these regions are called quadrant, और ये रिस्पेक्टिवली फर्स्ट, ये हो जाता है फर्स्ट, ये हो जाता है सेकेंड, ये थर्ड हो जाता है, और ये फोर्थ हो जाता है। सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मतलब कि इसके लिए 3 सिस्टम से मेजरमेंट करते हैं, 3 सिस्टम में मेजरमेंट कहते हैं, जिसमें पहला होता है आपका सेक्सजेसिमल, सेक्सजेसिमल सिस्टम। इसे हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। इसे हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। सेकेंड हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल में होता है कि सेंटेसिमल, सेंटेसिमल सिस्टम कहते हैं, और इसे फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। और थर्ड होता है जिसे हम रेडियन और सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। अब हम अलग अलग इन्हें डिटेल्स में देखते हैं। हाँ, तो पहला है इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम जिसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, सेक्सजेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। तो इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है, और 90 इक्वल पार्ट्स, और प्रत्येक पार्ट को डिग्री कहा जाता है। इट मीन्स मतलब कि राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इस डिग्री इट मीन्स कि 1 डिग्री, one degree divided into 60 equal parts called minutes. So it means 1 degree is equal to 60 minutes. राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। 1 राइट एंगल को 90 डिग्रीज में डिवाइड किया जाता है, और 1 डिग्री को
60 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और इस पार्ट को हम कहते हैं 1 मिनट्स। ऐसे कहते हैं कि 1, या कह सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। और फिर each minute is further divided into 60 equal parts called second. It means कि 1 minute is equal to 60 seconds. और देख सकते हैं कि इसमें हम डिग्री को डिनोट करते हैं 90 डिग्री, 60 मिनट एंड 60 सेकेंड। तो पॉइंट में लिख सकते हैं मिनट्स जो होता है उसको सिंगल कॉमा से वो डिनोट करते हैं। उसके बाद से आता है 1 सेकेंड को, सॉरी फ्रेंड, डबल से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो गया इंग्लिश सिस्टम, या इसका कह सकते हैं ब्रिटिश सिस्टम। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड हम सेकेंड सिस्टम देखते हैं, जिसे कहते हैं हम सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल, इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। ऐसे हिंट के लिए मैंने लिख दिया फ्रेंच सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें राइट एंगल को डिवाइड किया जाता है 100 इक्वल्स पार्ट में, और ईच पार्ट्स कॉल्ड ग्रेड्स। इट मींस राइट एंगल वन राइट एंगल ये भी लिख सकते हैं is equal to 100 grades. Sorry, 100 grades. And each grades, it means 1 grades. Grade divided into 100 equals parts. It means equal to 100 minutes. And 1 minute is equal to 100 seconds. अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, पॉइंट में लिख लेंगे हम। इसमें मिनट्स और सेकेंड तो सेम रहेगा, बस ग्रेड को हम जी से डिनोट करते हैं।
और इसमें दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इसमें इसको हम पहला पॉइंट मान लेते हैं, और दूसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा कि वन जो इंग्लिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम का जो है मतलब इसके लिख सकते हैं कि इंग्लिश सिस्टम का जो है, इंग्लिश सिस्टम का जो 1 मिनट्स है और ये सेंटेसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम का जो ये मिनट्स हैं वो दोनों इक्वल्स नहीं है। मतलब लिख सकते हैं कि 1 डिग्री ऑफ सेंटेसिमल system is not equal to 1 minute of sexagesimal system। और इसी प्रकार से ये भी हो सकता है कि 1 सेकेंड और centesimal system is not equal to 1 second of sexagesimal system। लोग यहाँ इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, नोट जो सिंबल्स हैं सेम होने की वजह से कभी कभी लोग एक ही मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं, इसमें दोनों अलग अलग हैं। और तीसरा जो सिस्टम है वो है, उसको कहते हैं सर्कुलर मेजर या मेजर सिस्टम। देखेंगे सर्कुलर सिस्टम में जो यूनिट है इसका, सर्कुलर सिस्टम में जो यूनिट है वो है रेडियन। सर्कुलर सिस्टम में यूनिट जो है वो रेडियन है, और 1 रेडियन क्या होता है, किसी भी ये सर्किल है, इस सर्किल का कोई भी आर्क मान लेते हैं हम ए बी, यहाँ पे कोई पॉइंट सी है तो ए सी बी, जिस आर्क और मतलब किसी भी सर्किल के जो रेडियस के इक्वल आर्क के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है वो एंगल 1 रेडियन के बराबर होता है। The angle subtended at the center by an arc of circle whose length is equal to the radius of the circle is called the radian, and it's denoted by C। C जो है सिंबल है आपका सर्कुलर का। ये पॉइंट था हमारा। अब एक और देख लेते हैं। और हम जानते हैं कि जो होता है, अगर इसकी रेडियस r है तो इसका पूरा सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई r। तो इसकी एंगल पे, जिसके सेंटर पे कितने एंगल बन रहे हैं, तो बाई r से r कैंसिल हो गया तो आ गया 2 पाई। हम जानते हैं कि 2 पाई इज इक्वल टू 4
राइट एंगल। 4 राइट एंगल होते हैं, इट मीन्स कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। एक यहां पे और हम पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट 2 है कि इसमें जो एक सिंबल आया हुआ है, इसमें पाई, पाई ये ग्रीक वर्ड का है, और ये एक इरेशनल नंबर है। और इसकी वैल्यू होती है पाई इज इक्वल टू 22/7 इज इक्वल टू 3.1415। इसकी और जो होती है एक्यूरेट वैल्यू जो होती है 355/113 होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट। Relation between different systems of unit. We know that कि one right angle is equal to 90 डिग्री। किससे? इंग्लिश सिस्टम से। फर्स्ट ये हो गया इक्वेशन। और जानते हैं हम कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है? 100 ग्रेड्स। ये फ्रेंच सिस्टम से। एंड थर्ड हम जानते हैं कि वन राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है? पाई/2। ये हो गया पाई सर्कुलर से। बाई 1, 2 एंड 3 से क्या हो जाएगा? 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड एंड इक्वल टू पाई/2। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड इज इक्वल टू पाई रेडियन। And this way 1 degree is equal to
100/90 grade, and 1 grade is equal to 19/100 degree. That 1 radian is equal to 80/pi degree, and 1 degree is equal to pi/180 radian. And if the measure of an angle in degree, grade and radian भी अगर D, Z and C, then लिख सकते हैं D/180 is G/200 is equal to C/pi. एक यहाँ छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं. पॉइंट ये है कि जनरल फॉर्म में एंगल को जनरल फॉर्म में हम अल्फा, बीटा, या गामा या थीटा हम लिखते हैं.